दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। बायां हाथ नीचे रख लें, दाहिना हाथ ऊपर रख लीजिए। बिल्कुल ऐसे देखो, यहां सामने इस तरीके से ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर। अब नेत्र बंद कर लें। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। बहुत कम बच्चों को आता है गायत्री मंत्र। चलो हमारे साथ साथ बोलेंगे, फिर आपको भी आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को गोद में रखें, नेत्र बंद कर लें, सूर्य भगवान का ध्यान करें, भाव करें सविता देवता का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। हम ऊर्जावान, बुद्धिमान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का एक स्वर में उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज नौकुंडीय गायत्री यज्ञ के इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित इसी विद्यालय प्रांगण के सभी हमारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को अब हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना? नेत्र खोलने बच्चों। आप सब लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है, ये विचार करने की बात है। जैसे हम लोग स्कूल तो प्रतिदिन आते हैं और स्कूल से आकर के प्रतिदिन घर भी जाते हैं, उसके पश्चात भी आपको जो बातें स्कूल में नहीं बताई जाती हैं और जो बातें आप कहीं और नहीं सीख पाएंगे, उन बातों को बताने और समझाने के लिए बच्चों आपको यहाँ बुलाया गया है। भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोगों को बहुत अच्छे माता पिता मिले हैं, बहुत अच्छे परिवार के लोग मिले हैं, बहुत अच्छे अध्यापक मिले हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं। सब लोग अच्छे हैं ना? तो सबके साथ घुल मिल करके, हंस बोल करके रहने में कितना आनंद आता है। पर साथियों, दो चीजें हैं। कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी बच्चा हो, वो अपने माँ बाप की दृष्टि में, अपने अध्यापकों की दृष्टि में,
अपने दोस्तों की दृष्टि में अच्छा कब बनता है? जब उसके भीतर कुछ अच्छाइयां होती हैं। जिनके भीतर अच्छाइयां होंगी वो अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे, और जिनके भीतर अच्छाइयों का अभाव होगा, बुराइयां होंगी, उनको कोई पसंद नहीं करता। अच्छे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, और बुरे लोगों को कोई पसंद करता है क्या? नहीं करता। बुरे लोग कौन हैं? जिनमें बुराइयां हों, बुरी आदतें हों, जिनकी वाणी, जिनका विचार, जिनका व्यवहार खराब हो। अब क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? तो साथियों, इसकी एक ही परिभाषा है, जो हमको बुरा लगे वो बुरा है, और जो हमको अच्छा लगे वो अच्छा है। उदाहरण के तौर पर आप समझें, अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बताओ बच्चों, बुरा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, आपको गालियां दे, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। यहीं से हम इस बात को सीख सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो हमको पसंद होगा, जो हमको अच्छा लगेगा, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। जैसे माँ बाप अगर आपकी बात न माने तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बताओ भाई, जल्दी से, जोर से बोलो। बुरा लगेगा ना? उसी प्रकार अगर हम माता पिता की बात न माने तो माता पिता को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? स्वाभाविक है, बुरा ही लगेगा। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसकी एक ही परिभाषा है, और वो परिभाषा हमारे स्वयं के भीतर से, हमारे अंतःकरण से बच्चों निकल के आती है। जो हमें अच्छा लगेगा वो अच्छा है, जो हमें बुरा लगे वो बुरा है। तो यहां से एक संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए बच्चों, कि जो बुरा है उसे हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे, और जो अच्छा है उसे हम अपने आप बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। ये हम लोगों को यहां संकल्प लेने की आवश्यकता है। दुनिया में चारों तरफ आज के समय में बच्चों बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई हैं। बात समझ में आ रही है? जहां आप जाएंगे वहीं आपको लोग बुराई की ओर प्रेरित करेंगे। जैसे आपके कोई दोस्त होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, वो आपको झूठ बोलने के लिए, माँ बाप से छुपाने के लिए, टीचर से झूठ बोलने के लिए नाना प्रकार की बातें करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी बातों में आकर के हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। हमें बुरा बनना है कि अच्छा बनना है, ये हमारे अपने हाथ में है। जो बुरा बन जाता है बच्चों, उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे कोई सम्मान नहीं देता, उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उसे सब प्यार करते हैं, उसे सब प्रेम से व्यवहार करते हैं, और सब उन बच्चों के पास उठना बैठना चाहते हैं। हमारा जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हम अच्छाइयों से भरे होंगे, और हमारे भीतर जब झूठ बोलने की, चुगली करने की, होमवर्क न करने की, अपने माँ बाप की बात न मानने की, इस तरह की बुराइयां जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमसे कोई प्यार नहीं करेगा। आज जो माँ बाप हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कुछ अच्छाइयां हैं। आज आप लोग यहाँ शांति से न बैठे होते तो हम आपसे बात कर पाते क्या? आपको यहाँ शांति से बैठा हुआ देख करके हमारा ऐसा मन कर रहा है कि हम आपसे बातचीत करें, आपको कुछ बताएं। पर आप अगर आपस में बातचीत करें, कोई किसी का बाल खींचे, कोई किसी की नाक में उंगली डाल दे, कोई किसी के साथ हंसी मजाक करने लगे, कोई उठ करके इधर उधर भागने लगे, तब बच्चों हम आपसे बात कर पाएंगे?
तब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये लोग आपको यहाँ बैठने देंगे? अभी सब लोग आपकी फोटो खींच रहे हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं, अभी सब लोग आपको मुस्कुरा करके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग डिसिप्लिन में बैठे हैं। अभी आप डिसिप्लिन तोड़ना चालू कर दें तो जो लोग मुस्कुरा के आपको देख रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको आंखें दिखाने लगेंगे, जो लोग प्यार से देख रहे हैं वो आपको डंडा दिखाने लगेंगे। जीवन का यही आधार है। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारे भीतर अच्छाइयां रहेंगी, तो बच्चों अपने आप हम अच्छे बनते चले जाएंगे। फिर हमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक मजे की बात आप लोगों को बताएं, किसको किसको जानना है हाथ उठाओ जरा। मजे की बात बच्चों ये है कि हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत प्यारा सा मंत्र है। उस मंत्र को जिसने सीख लिया उसके जीवन में अच्छाइयां अपने आप भागती हुई चली आती हैं। कैसे आ जाती हैं? भागती हुई, दौड़ती हुई चली आती हैं। मतलब ऐसा हो गया कि आप देखो, ऐसे समझो कि जब आप कहीं जाते हैं, आप कहीं पहुंचे तो वहां पर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। पर अगर आपको एक छोटा सा मंत्र हम सिखा दें तो फिर वहां पहुंचने पर कोई भी अच्छाई अगर होगी तो वो तुरंत आपके भीतर आ जाएगी और आप अच्छे बन जाएंगे। एक बड़ी प्यारी कथा आती है बच्चों रामायण में। बाली का नाम सुना है आपने? बाली का नाम? बाली के पास एक सिद्धि थी, सुग्रीव का भाई था। और बाली की बच्चों विशेषता ये थी कि वो जिससे भी युद्ध लड़ने जाता उसकी आधी शक्ति तुरंत बाली के अंदर आ जाती। इसलिए बाली को कोई पराजित ही नहीं कर पाता। भगवान राम को भी बाली के सामने न जाकर के छुप करके बाण चलाना पड़ा। भगवान राम भी सामने से बाण चलाते तो भगवान राम की भी आधी शक्ति बाली के पास चली जाती। वैसे बच्चों हमारे पास एक बड़ा जादुई मंत्र है। अगर वो मंत्र आपने सीख लिया तो आप जहां कहीं भी जाएंगे, जिस किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, उसकी अच्छाइयां तुरंत आपके अंदर आ जाएंगी और आप और अच्छे और बढ़िया विद्यार्थी और बढ़िया बच्चे बनते चले जाएंगे। ऐसा एक मंत्र है। तो आपको जानना है कौन सा वो मंत्र है? किसको किसको जानना है हाथ उठाओ। जिसको सच में जानना है दोनों हाथ उठाओ, और जिसको नहीं जानना है हाथ नीचे कर लो। हाँ, कुछ लोग नीचे करने जा रहे थे लेकिन रुक गए। चलो भाई, बहुत अच्छा है। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनो, एक ऐसा जादुई मंत्र आपको बता रहे हैं और उस मंत्र की विशेषता आपको बता रहे हैं। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, आपको एकदम चुटकी बजा के याद हो जाएगा। पता है कितने शब्द हैं उस मंत्र में? कितने शब्द हैं? केवल 9 शब्द हैं। अगर आपने 9 शब्द याद कर लिए आपको वो मंत्र याद हो जाएगा। और वो 9 शब्दों की विशेषता ये है बच्चों कि अगर ये शब्द आपने याद कर लिए तो आप जिसके भी सामने जाएंगे, जिस टीचर के सामने जाएंगे, जिस विद्यार्थी के सामने जाएंगे, उसकी सारी अच्छाई तुरंत आपके भीतर आ जाएगी। तो आप तो अपने दोस्तों के बीच में हमेशा रहते हैं, तो होगा क्या? अगर आप सब लोगों ने उस मंत्र को सीख लिया तो फिर आपकी अच्छाई आपके दोस्तों में, आपके दोस्तों की अच्छाई आपके भीतर। इससे आपका पूरा जो फ्रेंड सर्किल है, आपका पूरा जो स्कूल है, आपका पूरा जो घर है, वो पूरा अच्छाइयों से भर जाएगा। वहां बुराइयां होंगी नहीं होंगी, और जब बुराई होगी नहीं तो हम बुरे बनेंगे नहीं। एक ऐसा बड़ा सुंदर सा 9 शब्दों का मंत्र। उन 9 शब्दों में बच्चों 9 प्रकार के सद्गुण छुपे हुए हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? अभी भी आवाज बच्चों कम आ रही है। कितने प्रकार के? कितने शब्द हैं मंत्र में? 9 प्रकार के सद्गुण उस मंत्र में छुपे हुए हैं। पहला, इसको याद कैसे करेंगे आप लोग? याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चों तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 1, पहला गुण क्या है? उसका पहला गुण है, जैसे ही आपने पहला शब्द सीखा आपके भीतर एक सद्गुण आ जाएगा जिसको कहते हैं बच्चों समझदारी। क्या कहते हैं? फिर धीरे से बोले, क्या कहते हैं? ऐसे नहीं, बताओ बच्चों, पहला सद्गुण क्या है? और जोर से, क्या है? अब याद हो गया ना। समझदारी का मतलब क्या है? समझदारी का मतलब, अब ध्यान से सुनना, माँ बाप की बात को न मानना समझदारी है कि उनकी बात को मानना समझदारी है?
अपने पेन और पेंसिल को मुंह में डालना समझदारी है कि उसको साफ सुथरा रखना? अपने कपड़े कहीं भी फेंक देना समझदारी है या उसको मोड़ करके रखना? अपने सामान को साफ सुथरा रखना समझदारी है या बिगाड़ के रखना? अपना होमवर्क करना समझदारी है या नहीं करना? बोलो ना। समझदारी का मतलब समझ में आ गया? समझदारी का मतलब बुरे काम से जो बचे और अच्छे काम में जो लगा रहे, उसको क्या कहते हैं? उसको समझदार कहते हैं। समझदार व्यक्ति कौन है? जो अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। समझदार व्यक्ति बच्चों वो है जो अपने लिए भी काम करे और दूसरों के लिए भी काम करे। दोस्तों की मदद करना समझदारी है या दोस्तों से शत्रुता करना समझदारी है? मदद नहीं करना चाहते आप लोग? करना है ना? समझदारी आएगी तभी तो समझदारी का मतलब ये हो गया। इस मंत्र में आपने अगर सीख लिया तो आपके भीतर अपने आप समझदारी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? जोर से बोलो। दूसरा कौन सा सद्गुण है? ध्यान से सुनना। कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। हाँ, हाथ नीचे करो। और दूसरा सद्गुण है बच्चों जिम्मेदारी। क्या है? फिर धीरे से बोले और जोर से। दूसरा सद्गुण बच्चों क्या है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब बच्चों ये है कि आप अपना कर्तव्य बिना किसी के बताए, बिना किसी के डराए, बिना किसी के कहे पूरा करें, उसको कहते हैं बच्चों जिम्मेदारी। अब आप ध्यान से सुनो। आप सवेरे सोते हो, रात में सोते हैं ना? कौन कौन रात में सोता है? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो। जिम्मेदारी का मतलब सुनो। जो सवेरे माँ बाप के बिना जगाए जग जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको जिम्मेदार कहेंगे। और जिसको लात घूंसा मारना पड़े, जिसको उठा करके जगाना पड़े, जिसको पानी फेंक के जगाना पड़े, उसको क्या कहेंगे बच्चों? लापरवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जिम्मेदार कौन? जो जग जाए वो या जो सोता रहे वो? बताओ ना। हाँ, जो होमवर्क माँ बाप की डांट सुन करके करे वो जिम्मेदार, या डांटने से पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर ले वो जिम्मेदार? जो स्कूल समय से आ जाए वो जिम्मेदार, या लेट से आवे वो जिम्मेदार? अपना खाना पूरा जो समय से ग्रहण करे, अपनी टिफिन जो समय से ग्रहण करे, जिम्मेदार बच्चों उसी को कहते हैं। जो दूसरों के डर से कोई काम करता है ना, उसको जिम्मेदार नहीं कहते। और जो मंत्र हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये मंत्र आपको जिम्मेदार बना देगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आपको आपके मम्मी पापा किसी काम के लिए डांटते हैं और उसके बाद आपको वो काम करना पड़ता है, तब अच्छा लगता है, या उनके डांटने से पहले ही आपने अपना सारा काम कर लिया तब अच्छा लगता है? बताओ। हाँ, तो आप डांटने से पहले, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनके कहने से पहले ही अपना काम पूरा कर लेना, इसको बच्चों क्या कहते हैं? जिम्मेदारी कहते हैं। पक्की बात। अब तीसरा गुण सुनो। तो पहला कौन सा था? जोर से बोलना। दूसरा कौन सा था? और तीसरा है बच्चों ईमानदारी। क्या है? जोर से बोलो। ईमानदारी का मतलब अपने माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना, अपने टीचर से कभी झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि ईमानदार व्यक्ति सबके विश्वास को जीत लेता है बच्चों, और जो ईमानदार नहीं होता उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। एक भेड़ चलाने वाला जंगल में व्यक्ति था। भेड़ देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है? हाथ उठाओ। तो वो आदमी भेड़ रोज चराने जंगल जाता था। तो जंगल के रास्ते से लोग जब आते जाते तो वो सबका मजा लेने के लिए, सबको चढ़ाने के लिए पेड़ पे बैठ करके जोर जोर से चिल्लाता, मेरे भेड़ को शेर उठा ले गया, शेर उठा ले गया। सारे गांव वाले दौड़ करके आए उसकी भेड़ को बचाने के लिए। वहां आकर के देखा तो वो डाल पे बैठ करके जोर से हंस रहा था कि मैंने तो आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, कोई शेर वेर नहीं आया है। गांव वाले परेशान होकर के चले गए। ऐसा ही उसने 2-4 दिन बाद फिर किया।
फिर गांव वाले आए, फिर परेशान होके चले गए। और तीसरी बार बच्चों हुआ क्या, सच में शेर आ गया। और सच में शेर आया और उसकी भेड़ को उठा के ले गया। वो गांव वालों को सहायता के लिए चिल्लाता रह गया, किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। आए और सब आकर के चले गए। अब आप कल्पना करके देखो, क्या उस व्यक्ति को ईमानदार कहा जाएगा? ईमानदार कौन? ईमानदार वो जो दूसरों के विश्वास को जीत ले। आपके घर में आपके माँ बाप को कहीं किसी काम से बाहर जाना हो, आप घर में अकेले हैं, तो घर में अकेले रहने का आप फायदा उठा सकते हैं। आप सोचेंगे घर में कोई नहीं है तो हम वीडियो गेम खेल लें, घर में कोई नहीं है तो हम टीवी पे कार्टून देख लें, हम कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें। तो उससे होगा क्या बच्चों? उससे होगा ये कि माँ बाप का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा और फिर माँ बाप और आपके टीचर्स आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, ईमानदार व्यक्ति वो है जो जैसा कहे वैसा ही करके दिखाए, उसको क्या कहते हैं? ईमानदार कहते हैं। हमारे मुंह से वही निकलना चाहिए जो हम करते हैं, और जो करते हैं वही अपने मुंह से निकलना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक हो जाए उसको बच्चों क्या कहते हैं? उसको ईमानदार कहते हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए हमारे देश में। वो बहुत बड़े पद पर थे और उनके पद पर लोग बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत करप्शन था। वो अधिकारी थे, उनसे अपना काम कराने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने गलत काम करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो उन लोगों ने बहुत बड़ी रकम, उस जमाने में 2 लाख रुपए उनको दी, आप ये पैसा ले लीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया मैं ईमानदार अफसर हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, कोई पैसे नहीं लेता। तो पैसे देने वाले ने कहा कि इतना ज्यादा पैसा आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो उस ईमानदार व्यक्ति ने क्या कहा? ईमानदार व्यक्ति ने कहा कि इतना ज्यादा पैसा ठुकराने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। बच्चों, ईमानदार व्यक्ति 1000 हीरों के बीच में अकेला एक चमकता है। ईमानदार से बड़ा और शक्ति कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए तीसरा गुण बच्चों क्या है? झूठ बोलने वाले को ईमानदार कहेंगे या सच बोलने वाले को? अपना काम समय से करने वाले को ईमानदार कहेंगे या न करने वाले को? हाँ, तो पहला गुण कौन सा था? जोर से बोलो ना। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा बच्चों? ईमानदारी। और चौथा कौन सा? बहादुरी। चौथा कौन सा? बहादुरी। बहादुरी चौथा गुण है। तो बहादुरी का मतलब क्या हो गया? बहादुरी का मतलब ताकतवर हो जाना। ताकतवर कौन होता है? जो समय से टिफिन करता है, जो समय से दूध पीता है, जो अपने माँ बाप की बात मानता है, वो ताकतवर तो हो जाता है। पर साथियों, भगवान जब आपको बहादुर बनाते हैं, आपको ताकतवर बनाते हैं, तो किसी को मारने पीटने के लिए नहीं। किस लिए ताकतवर भगवान बनाते हैं हमको? दूसरों की रक्षा करने के लिए। किस लिए बनाते हैं? दूसरों की रक्षा करने के लिए। और जो भगवान हमको बहादुर बनाते हैं, बहादुर वो नहीं जो बाहर के लोगों से लड़े। बहादुर बच्चों उसको कहते हैं जो अपने भीतर की बुराइयों से लड़े। किससे लड़े? अपने भीतर की बुराइयों से लड़े। तो ये 4 सद्गुण हैं। एक बार महात्मा गांधी अपने कमरे में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे और उनके पीछे बैठे 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। तो अध्यापक को यह संदेह हो गया। किस बात का संदेह हो गया? कि कदाचित महात्मा गांधी ही आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने उनको खड़ा किया और खड़ा करके पूछा। महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि हम बात नहीं कर रहे हैं। उनके अध्यापक ने उन पर विश्वास नहीं किया। वो रोने लगे। जब रोने लगे तो फिर उनके अध्यापक ने कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बोले, बात ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें रोना इस बात पर आया
कि आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। बच्चों, जो बहादुर होता है वो तन करके खड़ा हो जाता है, और जिसमें बुराइयां होती हैं वो बेचारा दबा हुआ रहता है, डर डर करके जीता है। बहादुर वो है जो अपनी बुराइयों से लड़ सके। ईमानदार जो होगा वही बहादुर बनेगा, जिम्मेदार जो होगा वही डट करके अपनी बात कह पाएगा। तो ये 4 सद्गुण बच्चों इस मंत्र से आ जाते हैं। पहला ईमानदारी, दूसरा जिम्मेदारी, तीसरा बहादुरी और चौथा है समझदारी। ये 4 सद्गुण आ जाते हैं। और इसके बाद बच्चों छोटे छोटे सद्गुण हमारे भीतर 5 और आ जाते हैं। पहला आ जाता है श्रमशीलता। क्या आ जाता है? श्रमशीलता मतलब समझते हो? श्रमशीलता मतलब जो बहुत परिश्रम करने वाला हो। आलसी व्यक्ति अच्छे होते हैं या जो परिश्रमी होता है वो अच्छा? आलसी मतलब समझते हो? आलसी किसको कहते हैं? जो एक ही स्थान पे पड़ा रहे, कुछ भी न करे, उसका उठने का मन न करे, भोदू की तरीके से बैठा रहे हमेशा। लेकिन जो परिश्रमी होता है बच्चों, वो अपने सारे काम समय से करता है, उसको श्रमशीलता कहते हैं। माँ बाप जो काम कहें उसको पूरी तन्मयता के साथ करना, इसको कहते हैं बच्चों श्रमशीलता। दूसरा सद्गुण है बच्चों उदारता। क्या है? उदारता का मतलब ये हो गया कि दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाना। दूसरा कोई रो रहा हो तो उसको चिढ़ाना नहीं, उसको परेशान नहीं करना। उदारता उसको कहते हैं यदि आपके प्रति किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको तुरंत क्षमा कर देना, मुस्कुरा करके, कि जैसे हमसे गलती होती है वैसे तुमसे भी गलती हो गई, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। इसको कहते हैं बच्चों उदारता। श्रमशीलता यानी खूब मेहनत करना, उदारता यानी दूसरों को क्षमा करना, और तीसरा है बच्चों मितव्ययिता। इसको कहते हैं फिजूल खर्च से बचना, अपने माँ बाप से जिद न करना किसी चीज को खरीदने के लिए। जो पैसे को बर्बाद करता है बच्चों उसको कोई पैसा नहीं देता, जो पैसा बचा करके रखता है उसका सही सदुपयोग करता है, उसको इसका लाभ मिलता है। इसको कहते हैं मितव्ययिता। और इस प्रकार से 4 3 7 गुण हो गए। और 8वां कौन सा है? शालीनता। शालीनता मतलब गुस्सा न करना, हमेशा मीठी वाणी ही बोलना, बुरे शब्द न बोलना, उसको शालीनता कहते हैं। और तीसरा सबसे आखिरी है बच्चों क्या? सुव्यवस्था। अपने सामान को सजा करके अच्छे स्थान पर रखना। हम लोग जब घर जाते हैं स्कूल से तो अपना मोजा कहीं फेंक देते हैं, बॉटल कहीं फेंक देते हैं, टिफिन कहीं फेंक देते हैं, बैग कहीं फेंक देते हैं। सब सामान को संभाल करके सुरक्षित रखना। ये 9 के 9 गुण जिस बच्चे के भीतर आ जाएंगे उसका जीवन धन्य बन जाएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि ये 9 गुण 9 शब्द वाले मंत्र से आते हैं। और वो 9 शब्द वाला मंत्र कौन सा मंत्र है साथियों? उस मंत्र को कहते हैं गायत्री मंत्र। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। जिस बच्चे को याद हो गया उसके अंदर अपने आप सारी अच्छाइयां भागती हुई चली आएंगी। तो आप सब लोगों को गायत्री मंत्र बच्चों प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन आप सब लोगों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। नहाते हैं आप लोग कि नहीं नहाते? कौन कौन नहाता है? हाथ उठाओ। आजकल ठंडी का मौसम है ना, सब लोग नहा के आते हैं पक्का? तो आप एक काम करो, जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आपके घर में पूजा मंदिर है कि नहीं है? सबके घर में होता है। नहाने के बाद बच्चों आपको अपने मंदिर में जाना है और 11 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार? जोर से बोलो। 11 बार गायत्री मंत्र आपको बोलना है। अगर मान लीजिए आप पूजा स्नान करके पूजा घर में 11 बार नहीं बोल पाए, स्कूल के लिए देर हो रही है, तो आप जब स्कूल की बस में बैठ जाएं या रास्ते में जाने लगें तब आपको 11 बार गायत्री मंत्र रास्ते में बोलना चाहिए। और ये सोच करके बोलना चाहिए कि हे गायत्री माता हमको सद्बुद्धि दें, हमें सद्गुण प्रदान करें और हमें अच्छे मार्ग पर चलाएं। कौन कौन बच्चों 11 बार गायत्री मंत्र बोल सकता है रोज? हाथ उठाओ जरा, झूठ मत बोलना। आज से आप सब लोगों को प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र बोलना है।
कब? नहाने के बाद या फिर स्कूल जाते समय। हाथ नीचे करो। और फिर बच्चों रात में सोने के लिए बिस्तर पे कितने लोग जाते हैं? तो बिस्तर पे गिरते ही आपको नींद आ जाती है कि थोड़ी देर बाद आती है? 5-10 मिनट बाद आती है ना। आज से बच्चों आपका ये नियम होगा कि जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो सोने से पहले जैसे आप इस समय यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे ही आप बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे, अपने आंखें बंद कर लेंगे और सोने से पहले आपको फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। मुंह से बोल बोल करके करना है, धीरे धीरे नहीं करना है। धीरे धीरे छुपा करके वो काम किया जाता है जो गलत काम होता है। आपको प्रतिदिन बिस्तर पर सोने से पहले गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? कितनी बार? कब बोलना है? और दूसरी बार कब बोलना है? नहाने के बाद। पक्की बात समझ में आई ना? 11 और 11 दो हो गए, कितने मिला करके? जल्दी बोलो। 22 बार। और बच्चों 2 बार आपको गायत्री मंत्र और बोलना है जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं। कब बोलना है बच्चों? भोजन करने के लिए। आप टिफिन करेंगे तो गायत्री मंत्र बोल के, आप रात का भोजन करेंगे तो गायत्री मंत्र बोल के। पक्की बात? कौन कौन ऐसा करेगा? हाथ ऐसे ऊपर उठा लें सब लोग। अब हम जो बोलेंगे आपको दोहराना है, ठीक ना? सब लोग ऐसे मुट्ठी बंद करिए और ऐसे हाथ ऊपर उठा लीजिए। बोलिए आज। जोर से बोलना बच्चों, बोलो आज हम सभी विद्यार्थी संकल्प करते हैं प्रतिदिन स्नान करने के बाद और सोने से पहले 11-11 बार गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करेंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले भी गायत्री मंत्र बोलकर ही भोजन करेंगे। भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। अब बच्चों भाग जाओ। अब हम लोग फिर भविष्य में मिलेंगे, तब आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने गायत्री मंत्र बोला कि नहीं। आपने प्रॉमिस किया है, भूलना मत। सब लोग खड़े हो जाइए और धीरे से अपने स्कूल में चले जाइए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय करो ना। अरे थैंक यू तो बोल के जाओ। चलो खूब मस्त रहिए, खूब ध्यान रखिए बच्चों अपना, खूब प्रसन्न रहिए। नहीं चलिए बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए।